है वो यहीं से शुरू होती है। और साथियों, ये जो हम खाना भी खाते हैं, अगर अब तो बर्तन बहुत आ गए, लेकिन अगर हम मिट्टी के बर्तन में अपना बनाया हुआ खाना रख दें रात को, उस खाने के अंदर भी 5 तत्व आ जाते हैं। और वो शरीर के लिए, हमारा शरीर भी 5 तत्वों का है। हमारा साथियों, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बात बहुत अच्छी करी। कई तो सारी अच्छी, लेकिन एक तो संस्कृति से जुड़ती है। गाय, हमारे खेती का जो संबंध है वो गाय से है। और गाय के अंदर वो साथियों 5 तत्व जो है वो इसके दूध में है, गाय के। अब हम प्रकृति खेती करने के लिए दोबारा से इस भारतवर्ष को, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे को गाय के लिए प्रोत्साहित किया। अगर कोई भाई ऑर्गेनिक या प्रकृति खेती करेगा, 1 किले के अंदर एक गाय 30,000 की सब्सिडी, और उसके साथ बहुत सारे और भी चीजें हैं। लेकिन हमने अपने जीवन के अंदर साथियों, हम साधारण तौर से हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो यही है। हम जीवन में जीते हैं, लेकिन जब मरते हैं तो उस समय साथियों सब लोग कहते हैं अब तो ये मिट्टी है और इसको उठा लो। ये सारा सिस्टम साथियों आप सभी जानते हैं कि इस देश के अंदर हमारा जो ऋषि मुनि संत महात्मा हुए, वो सब इस बात को मानते हैं कि हमारा गौ माता के साथ पूर्वजों का रिश्ता है। हम अपनी गाय के लिए हम अपने घर में जरूर रखें खेती के लिए। और कल स्वामी ज्ञानानंद जी पेहवा के अंदर थे और वो उस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे, अगर हम एक गाय अपने घर में रख लें दूध के लिए, और साथियों हमारी पुरानी संस्कृति जीवित हो जाएगी, हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन भी सफल होगा, हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। इसलिए भाइयों, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, जो ब्रह्मा जी की पुत्र दक्ष प्रजापति महाराज का जो वंशज है, आज सारे इकट्ठे हुए। सृष्टि के अंदर सबसे पहले आपने ही सृष्टि का पालन किया था। हम समझते हैं आज उनके अधिकारों के लिए हरियाणा सरकार, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भिवाड़ी के अंदर जो घोषणाएं की थी वो आज सार्थक करने वाले हैं। मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कुरुक्षेत्र में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार जी से कि मंच पर आएं और अपना संबोधन दें। माननीय मंत्री महोदय के ही प्रयासों से गांव में यह जमीन आप लोगों को उपलब्ध करवा जाएगी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। 10 प्रजापति महाराज की, 10 प्रजापति महाराज की। बहुत ही मान और सम्मान के योग 36 बरादरी के मसीहा, जन जन के प्यारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, और बहुत ही सम्मानित हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, मेरे पंचायत विभाग के श्री साकेत कुमार जी, धर्मवीर जी, डीडी शर्मा जी, सम्मानित मंच और हरियाणा प्रदेश के बहुत ही प्रजापत समाज के मंच पर बैठे वरिष्ठ साथीगण, और मेरे सामने इतनी भारी संख्या में पिता तुल्य बुजुर्ग और साथियों, पत्रकार सलाहकार साथियों, जो कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष ये कुरुक्षेत्र के अंदर जो किया जा रहा है, पूरे 22 के 22 जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी जिला हेडक्वार्टर पे ये कार्यक्रम है आज। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जबान के धनी हैं,
13 जुलाई 2025 को आप सब हरियाणा प्रदेश के भिवानी प्रजापति सम्मेलन में पहुंचे थे और ये घोषणा उन्होंने भिवानी से की थी और महीना भर भी नहीं हुआ, महीना से पहले पहले उस घोषणा को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता साथियों। जो आज लाखों जो सम्मान पत्र आपको दिए जा रहे हैं, ये सम्मान न होकर आपकी गारंटी है। आपको दफ्तरों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आज मुख्यमंत्री वो गारंटी आज आपके हाथ में सौंप रहे। माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन आपके कार्य में दिक्कत आई। आज माननीय नायब सैनी जी, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं प्रजापत समाज की जो एक कला है वो गांव तक सीमित ना रह करके आपकी कलाकारी विदेशों तक भी जाए, ऐसी माननीय नायब सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच। इसलिए साथियों, आपकी जो हाथ की कलाकारी है, जो भी कोई शुभ कार्य होता है दीपक से होता है। दीपावली का शुभ पर्व त्योहार हम सबसे पर्व त्योहार मानते हैं। करोड़ों करोड़ों दीपक आप बनाते हैं। पूरे देश में जगमग आपके हाथ बनाए दीपक से दीपक जलते हैं। मंदिर में जाएं तब दीपक लगाना पड़ता है। और साथियों, इतना ही नहीं, हम ब्याह शादी करते हैं, जब से सबसे पहले हमारा जो चाक है उसकी पूजा नहीं हो लेती जब तक उस शुभ हमारे शादी का शुभ कार्य शुरू नहीं होता। इसलिए ये समाज बहुत ही सम्मानित समाज है। तो माननीय मुख्यमंत्री, मेरा आपसे एक अनुरोध है। मैंने आपसे अब भी रिक्वेस्ट की थी। कई गांव बहुत बड़े गांव हैं, जब इस्तेमाल हुआ, वैसे तो पॉपुलेशन के हिसाब से इनको जमीन दी गई थी और उस टाइम 5 एकड़ की बात कही गई थी। लेकिन कई गांवों में, जिस प्रकार से मईपाल डांडा का गांव है, मेरे गांव के साथ अटैच है, कल प्रजापत समाज के लोग मेरे पास आए थे। उनके पास केवल 1 एकड़ से भी कम है, जबकि उस गांव की 8-10 हजार पॉपुलेशन है। आपसे मेरी प्रार्थना है, इस प्रकार का भी सर्वे आप कराएं। यदि गांव बहुत बड़ा है और उसमें जमीन इनको कम दी गई है, तो उस जमीन को पंचायत डिपार्टमेंट से एक्सचेंज करके इनके जमीन को बढ़ाया जाए। दूसरा, रोजगार ना रहे, उनको रोजगार देने के लिए 66 हजार आप सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करें। लेकिन उनके लिए एक समस्या थी, जो हाथ से सामान बढ़ाती थी, बेचने के लिए उनको मंडी में जाना पड़ता था, बाजार नहीं मिलता था। लेकिन माननीय नायब सैनी जी ने हमारी बहनों की उस मुसीबत को समझते हुए पूरे प्रदेश में हर जिला हेडक्वार्टर पर साझा बाजार खोलने का फैसला किया है। इन्होंने करनाल और फतेहाबाद में 2 डिस्ट्रिक्ट में साझा बाजार खोले हैं और वो हमारी बहनें वहां जाकर के अपना सामान बेच सकेंगी, जिससे समय पर उनको पैसा रिटर्न हो। ऐसी माननीय नायब सैनी जी ने व्यवस्था बनाई है। तो इसलिए साथियों, आज हमारे हित सुरक्षित किसी व्यक्ति के हाथों में है तो प्रधानमंत्री नायब सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में। और एक बात मैं विशेष तौर से आपसे जरूर कहना चाहूंगा, ये दुष्ट कांग्रेस के लोग दोबारा फिर देश में फिर प्रचार करना शुरू किया है कि हम गरीबों के हितैषी हैं। साथियों, हमारे नायब सैनी उस टाइम मेंबर पार्लियामेंट थे, मैं राज्यसभा में था। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले पूरे देश में राहुल गांधी
संविधान की कॉपी हाथ में लेकर प्रचार किया। यदि देश में 400 सीट आ गई, संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। साथियों, पढ़े लिखे भाई बैठे, प्रेस के साथी बैठे हैं। 27 जून 1961 की एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में पढ़ी थी, मैं उस टाइम मौजूद था। उस चिट्ठी में लिखा था, किसकी चिट्ठी लिखी हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी लिखी हुई थी कि देश 1947 में आजाद हुआ, बाबा साहब ने आरक्षण दिया, इसलिए आज लोग समर्थ हो चुके हैं, इसलिए क्यों ना एससी और बीसी का आरक्षण समाप्त किया जाए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसको एडिट करके ये चलाया कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, ये दुष्ट लोग धीरे धीरे फिर आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जवाब देना आज देश में, प्रदेश में आज 36 बरादरी विशेष और धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम में हम उस कड़ी की तरफ बढ़ते हैं जिसके लिए हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने मुबारक हाथों से जो लाभार्थी हैं उन्हें प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। तो मैं सबसे पहले कुरुक्षेत्र जिले के नागरिकों लाभार्थियों को आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री बंतराम जी, श्री जैमलदीन, श्री गुरदास, श्री ओम प्रकाश, श्री रामेश्वर, श्री शुभम, श्री मंगतराम, श्री बलदेव सिंह, श्री बलबीर सिंह, श्री निर्मल सिंह और श्री गुरबचन सिंह। ये एक एक करके मंच पर आएंगे और अपना जो प्रमाण पत्र है वो हासिल करेंगे। यह प्रमाण पत्र एक कागज ही नहीं अपितु एक सम्मान है, स्वाभिमान है। कुरुक्षेत्र जिले के बाद यमुनानगर के जो लाभार्थी हैं वो लाइनअप हो जाएंगे। यहाँ पर 4 जिलों के 11-11 लाभार्थियों को मंच के माध्यम से यह प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, जबकि पूरे हरियाणा में लगभग 1 लाख ये लाभार्थियों को प्रमाण पत्र आज वितरित किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम एक ही समय में आयोजित किए जा रहे हैं और राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा में हो रहा है। तो दूसरा जिला है यमुनानगर, जिसमें जो लाभार्थी हैं श्री देवी दयाल, ये कतारबद्ध खड़े रह जाएंगे। श्री देवीदास, श्री विनोद कुमार, श्री सुरेंद्र कुमार, श्री संजय कुमार, श्री परवेश कुमार, श्री रोशनलाल, श्री सुरेंद्र कुमार, श्री संजय कुमार, श्री परवेश कुमार, श्री रोशनलाल, श्री सुरेंद्र, श्री मुनीश कुमार, श्री शिशपाल, श्री जगराम। यमुनानगर जिले के बाद जो कैथल जिले के लाभार्थी हैं कृपया मंच के पास पहुंचें। कैथल जिले के लाभार्थी कृपया मंच के पास पहुंचे। कैथल जिले से लाभार्थी हैं श्री बाबूराम, श्री हाशम सिंह, श्री जोगीराम, श्रीमती कृष्णा देवी, श्रीमती मनोहरी देवी, श्रीमती माया देवी, श्रीमती नीलम देवी, श्री प्रेमचंद,
श्रीमती शांति देवी, श्री सुभाष और श्री सुखबीर सिंह। ये जो 11 लाभार्थी हैं ये कैथल जिले के हैं। इन लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने मुबारक हाथों से यह सम्मान दे रही हैं। प्रजापति समाज मेहनती, ईमानदार और हुनरमंद समाज है। मिट्टी को आकार देकर कलाकृति में जान भरना और शिल्प कला से समाज को सजाना, ये इनकी विशेषता रही है। आज इस समाज के जो लाभार्थी हैं उन्हें यहाँ ये हक दिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में ये अपने रोजगार को स्थापित कर सकें और जो शिल्प कला है उसको निखार सकें। आपकी शिल्प कला जो देश विदेश में जाएगी, जो आपकी मिट्टी के बर्तन हैं उससे लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। कैथल जिले के बाद करनाल जिले के जो लाभार्थी हैं उनमें श्री सुनील दत्त, श्रीमती कृष्णा, श्री कमल, श्री राजवीर सिंह, श्री रन सिंह, श्रीमती कलवती, श्रीमती कविता देवी, श्री अनिल कुमार, श्री रवि कुमार, श्रीमती सुमन देवी, श्री विनोद कुमार। ये जो 11 लाभार्थी हैं ये करनाल जिले से हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुरुक्षेत्र जिले से 83 गांव के 2416 जो यहाँ लाभार्थी हैं उन्हें आज यहाँ सम्मान दिया जाएगा। कैथल जिले से 60 गांव के 2498 लाभार्थी हैं। करनाल जिले के 112 गांव से 4341 लाभार्थी हैं। यमुनानगर जिले से 87 गांव के 1615 लाभार्थी हैं। इस प्रकार यहाँ जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है यहाँ पर 342 गांव के 10,870 जो लाभार्थी हैं उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने मुबारक हाथों से इस इतिहास को रच रहे हैं। आज यह यादगार और ऐतिहासिक दिन है। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर यह जो कार्यक्रम राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। 4 जिलों के इन लाभार्थियों को यह हक दिया गया है, प्रमाण पत्र दिया गया है, क्योंकि ये कागज का टुकड़ा नहीं, ये आप समाज के लोगों का सम्मान है, स्वाभिमान है। इस समाज ने जो शिल्प कला जो दिखाई है उसका यहाँ सम्मान किया जा रहा है। धन्यवाद सर। मेरा सभी सहयोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी चिर परिचित शैली में जो आम नागरिकों के साथ सेल्फी लेते हैं और आज आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले रहे हैं। और एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन और सबका स्वागत करें। अब मैं ज्यादा समय लेते हुए अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के मंच पर आए और अपना संबोधन दें। जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। बोलो गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की, बोलो गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की। आज के इस
भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, हमारे पेहवा से जिन्होंने चुनाव लड़ा जय भगवान शर्मा जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, प्रजापति समाज के हमारे प्रधान पवन कुमार जी, उप प्रधान प्रजापति समाज मोहन सिंह जी, सचिव सतीश सरोहा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर डागर जी, हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकेत कुमार जी आईएएस, संजीव वर्मा जी आईएएस, और आज हरियाणा के विभिन्न जिलों में प्रजापति समाज के परिवारों को ये पात्रता जो प्रमाण पत्र है, सम्मान पत्र है, वो देने के लिए जुड़े हुए हमारे अंबाला से कैबिनेट मंत्री अनिल विज जी, हमारी भिवानी से हरियाणा सरकार की मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, चरखी दादरी से हमारे सांसद धर्मवीर सिंह जी, फरीदाबाद से हमारे मंत्री विपुल गोयल जी, और फतेहाबाद से हमारे मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, गुरुग्राम से हमारे मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हिसार से हमारे मंत्री रणवीर सिंह गंगवा जी, झज्जर से हमारे मंत्री राजेश नागर जी, जींद से हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्डा जी, महेंद्रगढ़ से हमारी कैबिनेट मंत्री कुमारी आरती राव सिंह जी, और नूह से हमारे किरण चौधरी जी, और पलवल से हमारे कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम जी, पंचकुला से श्रीमती रेखा शर्मा जी, राज्यसभा की हमारी सांसद, और हमारे पानीपत से कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी, रेवाड़ी से हमारे राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, रोहतक से हमारे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, और सिरसा से हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, और हमारे सोनीपत से सांसद नवीन जिंदल जी, पूरे हरियाणा प्रदेश से आज हमारे प्रजापति समाज के परिवारों को विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हमारे सभी मंत्रीगण जो आज पात्रता प्रमाण पत्र, जो सम्मान पत्र, ये वितरण समारोह है, इसमें आज उपस्थित हमारे प्रजापति समाज के सभी महानुभाव और हमारी मातृशक्ति, सभी बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, और तमाम हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे वर्चुअल इस संवाद के अंदर प्रजापति समाज के सभी मेरे परिवारजनों, आप सबको भी मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का दिन ये हम सब के लिए, आज का यह पल और आज का यह दिन प्रजापति समाज के लिए एक गौरव का दिन है। आज का दिन
उस माटी की महिमा को समर्पित है जिससे हम सबका जीवन ये जुड़ा हुआ है। यह दिन आपके हुनर, आपकी तपस्या और आपके भविष्य को ये आज का दिन समर्पित है। आज पूरे प्रदेश में हमारे हरियाणा, हमारे मंत्रीगण भी और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी आज प्रजापति को भूमि के पात्रता प्रमाण पत्र ये देने वाले हैं। मैं यह प्रमाण पत्र पाने वाले सभी प्रजापति समाज के भाई बहनों को दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए आज ये खास तौर से गर्व का दिन है कि आज प्रजापति समाज ने ये जो सम्मान की पगड़ी ये मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रजापति समाज को ये विश्वास दिलाता हूं कि सम्मान को ये सरकार कम नहीं होने देगी, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज मुझे खुशी है, हरियाणा प्रदेश के लगभग 1700 गांव में प्रजापति समाज के लिए मिट्टी खुदाई का सामूहिक अधिकार देने का आज ये प्रमाण पत्र यहां दिए गए हैं। इससे लगभग हरियाणा प्रदेश के 1 लाख परिवारों को वो लाभ मिलेगा। यह प्रमाण पत्र आपको गांव की श्यामलात भूमि जो नियमावली 1964 के तहत ये दिया गया है, इस तरह यह प्रमाण पत्र आपको न केवल भूमि के उपयोग का अधिकार देता है, बल्कि आपके काम को भी ये किसी रुकावट के चलने के लिए कानूनी ताकत भी देता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि सदियों से आपने मिट्टी को आकार दिया है, मिट्टी में जान भरी है। आपके हाथों की कारीगरी से बने हर एक बर्तन, हर एक दिए में हमारी संस्कृति और हमारी आस्था, हमारे जीवन का ये प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन बीते कई दशकों में इस हुनर को वह सम्मान नहीं मिला, वह अवसर भी नहीं मिला जिसके आप हकदार हैं। आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को इस हुनर के साथ जोड़ने के लिए जो साधन चाहिए थे वे नहीं मिल पाए, मिल रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हर गांव में प्रजापति समाज को मट्टी लेने के लिए काफी जमीन होती थी। ये पुराने जमाने में ये अलग से ये प्रजावा ये की जी जमीन ये अलग से चिन्हित होती थी, परंतु जिसकी चर्चा हमारे मंत्री जी ने भी की है कि अगर प्रजापति समाज को मट्टी लेनी पड़ती थी, दूर दूर से वो मट्टी लेकर के आता था। यह जमीन श्यामलात पंचायती अथवा ये बचत की जमीन होती थी, इस बात को हम सब जानते हैं। लेकिन गांव की आबादी बढ़ने के साथ साथ यह जमीन कम होती चली गई। हमारे से पहले की सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। का जो रोजगार था वो ठप हो गया था। ये कांग्रेस का जो रोजगार था वो ठप हो गया था। ये कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भाइयों हमें इस बात को भुगतना पड़ा। परंतु मुझे ये खुशी है साथियों बताते हुए कि हमारी सरकार ने इस आपकी समस्या को समझा है। हमने सिर्फ वायदे नहीं
बल्कि समाधान पर काम करने का कार्य ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आज हम उसी समाधान को आज जमीन पर उतार रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है। आज हम उस संकल्प